1962 में अमेरिका और सोवियत संघ के बीच संबंध बहुत तनावपूर्ण है और अफवाहें हैं कि सोवियत संघ परमाणु बम गिराएगा। जल्द ही अमेरिकी नागरिकों में दहशत फैल जाती है और वे बम आश्रय बनाते हैं। डॉ कैल्विन अपने बंकर को आपूर्ति से भरते हैं। एक दिन कैल्विन और उनकी गर्भवती पत्नी हेलेन पार्टी रखते हैं। सब कुछ ठीक चल रहा होता है जब तक वे टीवी पर राष्ट्रपति कैनेडी को नहीं देखते हैं। वह सोवियत संघ के खिलाफ एक मिशन की घोषणा करते हैं। कोई विवरण नहीं मिलता, लेकिन केल्विन घबरा जाता है और सोचता है कि शायद युद्ध शुरू हो जाएगा। वह तुरंत मेहमानों को बाहर निकालता है और अपनी पत्नी को बंकर में ले जाता है। कुछ सेकंड बाद एक विमान शहर के ऊपर उड़ता है, लेकिन अचानक उसमें खराबी आ जाती है। पायलट कुछ नहीं कर सकता और यह सीधे केल्विन के घर पर गिरता है, जिससे वह नष्ट हो जाता है। बंकर में केल्विन शोर और कंपन महसूस करता है। वह सोचता है कि युद्ध शुरू हो गया है और जल्दी से दरवाजा बंद कर देता है। वह हेलेन को बताता है कि वह इसे मैन्युअल रूप से नहीं खोल सकता। दरवाजा 35 साल बाद खुलेगा, जब वायुमंडल में परमाणु कण सामान्य होंगे। जल्द ही अधिकारी मलबे की जांच करने आते हैं और उन्हें कोई सबूत नहीं मिलता। जीवन के अंतिम पड़ाव पर वे सोचते हैं कि केल्विन और हेलेन दुर्घटना में मारे गए हैं। दिन गुजरते हैं और केल्विन को वहां घर जैसा लगने लगता है, लेकिन हेलेन को वहां रहना पसंद नहीं है। एक दिन उसका पानी टूट जाता है और पति की मदद से वह एक प्यारे बच्चे को जन्म देती है। जल्द ही दिन सालों में बदल जाते हैं और उनका बेटा एडम एक होनहार बच्चा बनता है। केल्विन उसे सब सिखाता है जो वह जानता है। उम्मीद करता है कि एडम एक दिन देश का पुनर्निर्माण करेगा और पुराना गौरव लौटाएगा। सभी बुनियादी स्कूली विषयों के अलावा केल्विन एडम को बॉक्सिंग, फ्रेंच और लैटिन बोलना और स्टॉक मार्केट संभालना सिखाता है। हेलेन उसे घर के काम और नृत्य करना सिखाती है। केल्विन एडम को बेसबॉल कार्ड का संग्रह उपहार में देता है और खेल समझाने की कोशिश करता है, लेकिन एडम को इतने लोगों की कल्पना में परेशानी होती है। माता पिता उसे अच्छे शिष्टाचार सिखाते हैं, पर गाली नहीं देते, जिससे वह भोला और आश्रय में बढ़ता है। परिवार अपनी दिनचर्या में मिनी मार्शल में खरीदारी, नकली मछली पकड़ना, पौधों की देखभाल और एडम के लिए कमरा बनाने को शामिल कर लेता है। उनके पास पढ़ने, गेम खेलने और आराम के लिए लाउंज भी है। ऊपर उनका पुराना घर बिक जाता है और समय के साथ कई व्यवसायों में बदल जाता है। पहले यह भोजनालय है, फिर पिज्जेरिया और बाद में नाइट क्लब। 1995 में एडम 33 का होता है और माता पिता से खुद बनाए उपहार पाता है। मोमबत्तियां बुझाते हुए वह सही साथी की इच्छा करता है। हेलेन कहती है 2 साल बचे हैं और केल्विन कहता है समय आने पर उसे इस जगह की याद आएगी। हेलेन हताश होकर दूसरे कमरे में जाती है। 1997 में 35 साल खत्म होते हैं और दरवाजा खुल जाता है। परिवार बाहर जाने को उत्सुक है, लेकिन केल्विन कहता है कि पहले उसे सुरक्षा की जांच करनी होगी। रेडिएशन सूट पहनकर वह लिफ्ट से बाहर आता है और एक परित्यक्त इमारत में जाता है, जो नशेड़ी भिखारियों का घर है। मेलकर जमीन से निकलते चमकते आदमी को देखकर इतना हैरान होता है कि बेहोश हो जाता है। फिर केल्विन इमारत से बाहर आता है और बदलाव देखकर हैरान रह जाता है। हर जगह भित्तिचित्र है। लोग बंदूकों को खिलौनों की तरह संभालते हैं। वयस्कों की दुकानें घिनौनी वस्तुओं से भरी हैं और अजीब लोग जिनकी भाषा वह नहीं समझ पाता। डरकर केल्विन बंकर में लौटता है और बताता है कि हवा सांस लेने लायक है, लेकिन पड़ोस अभी भी पागल म्यूटेंट से भरा बंजर भूमि है। वह निष्कर्ष निकालता है कि उन्हें बंकर में ही रहना चाहिए और उसके शब्दों से हेलेन टूट जाती है। वह उस पर चिल्लाती है, कहती है कि बंद रहकर वह कितनी परेशान है और एडम के लिए प्रकृति में रहना कितना जरूरी है। केल्विन मन नहीं बदलता और बहस से उसे दिल का दौरा पड़ता है। केल्विन बीमार है और आपूर्ति खत्म हो रही है, तो हेलेन ने एडम को कुछ सालों का खाना लाने बाहर भेजने का निर्णय लिया। वह उसे कुछ पैसे और खरीदारी सूची देती है और हॉलिडे इन में रहने और गैर उत्परिवर्तित लड़की पर नजर रखने को कहती है। एडम के जाने से पहले केल्विन उसे सलाह देता है कि वह एडल्ट वीडियो स्टोर में प्रवेश न करे, क्योंकि उसमें विकिरण के हानिकारक स्तर मौजूद हैं। जब वह पैकिंग कर लेता है, तब एडम आखिरकार बाहर निकलता है और देखता है कि मेलकर ने केल्विन के परिवार की पूजा करने के लिए लिफ्ट के चारों ओर एक छोटा सा मंदिर बना दिया है। उन्हें पवित्र प्राणी मानकर
एडम बाहर निकलता है और अंततः बहुत सारी चीजें देखकर अविश्वसनीय रूप से खुश हो जाता है, जैसे अद्भुत आकाश, ऊंची इमारतें, पेड़ और यहाँ तक कि अन्य लोग जो उसे अजीब व्यक्ति मानते हैं। वह छोटी छोटी बातों पर उत्साहित हो जाता है और हर किसी को नमस्ते कहता है। एक बार अश्वेत महिला को गाली दे देता है क्योंकि वह अलग त्वचा देखकर उत्साहित होता है। वयस्क वीडियो स्टोर से गुजरते हुए वह नाक ढक लेता है और दूसरों को भी ऐसा करने को कहता है। फिर वह बस में चढ़ता है और मशीन के हिलने से डर जाता है। जब वह यात्रियों से बात करने की कोशिश करता है तो पुराने शब्दों का उपयोग करता है और कोई नहीं समझता, इसलिए वे सोचते हैं वह एक अजीब व्यक्ति है। अंततः एडम किराने की दुकान पहुंचता है और सूची के सभी सामान उठाने लगता है। कसाई बताता है कि बड़ा ऑर्डर करने पर सामान घर पहुंचाया जा सकता है, जिससे एडम को एहसास होता है कि उसे बंकर लौटने का रास्ता नहीं पता। घबराकर वह बाहर निकलता है और बंकर खोजने के लिए दिन भर अलग अलग बसों में घूमता है, लेकिन बेकार। उसकी नकदी भी खत्म हो रही है, इसलिए वह अपने पिता के बेसबॉल कार्ड बेचने के लिए एक शौक की दुकान में जाता है। दुकान मालिक जान जाता है कि ये पुराने और कीमती कार्ड हैं, लेकिन एडम को बताए बिना $500 में पैक खरीदने की पेशकश करता है। एडम के यहाँ कहने से पहले सहायक ईव बीच में रोकती है और बताती है कि उसे धोखा दिया जा रहा है, क्योंकि हर कार्ड की कीमत $4,000 से $6,000 है। ईव मालिक का अपमान कर नौकरी छोड़ देती है, जिससे एडम प्रभावित होकर आकर्षित हो जाता है। स्टोर से बाहर निकलते ही एडम ईव से हॉलिडे इन ले जाने को कहता है। पहले ईव मना करती है, पर 2 बेसबॉल कार्ड का वादा सुनकर मान जाती है। सवारी के दौरान एडम पुराने गाने चुनता है जो ईव को अजीब लगता है। होटल में छोड़कर ईव बिना कुछ कहे चली जाती है। एडम अपने कमरे में जाकर खिड़की से बाहर देखता है और 18वीं मंजिल का दृश्य देखकर चौंक जाता है। फिर वह रंगीन टीवी का आनंद लेता है। सूर्योदय देखने के लिए जल्दी उठता है। सुबह ईव होटल में एडम से मिलती है, कार्ड लौटाती है क्योंकि उसे अधिक भुगतान पर अपराध बोध होता है। वह जाने की कोशिश करती है, पर एडम उसे रोककर कहता है कि वह उसे सहायक बनने के लिए पैसे देगा और बंकर के लिए चीजें इकट्ठा करने में मदद कर सकती है। ईव सहमत हो जाती है और वे 2 साल की आपूर्ति के लिए साथ खरीदारी करते हैं। कई ट्रक किराए पर लेते हैं। एडम कहता है कि वह पत्नी खोजना चाहता है। खरीदारी के बाद ईवा एडम को घर ले जाती है और ट्रॉय से मिलवाती है, जो सवाल पूछता है। एडम अलास्का से होने का झूठ बोलता है, कहता है कि वह बिजनेस ट्रिप पर है। इस दौरान हेलेन उत्सुकता से लिफ्ट में चढ़ती है, लेकिन बाहर आते ही मेलकर और दोस्तों को खौफनाक पाकर लौट जाती है। अगले दिन ट्रॉय एडम को फैशन मेकओवर देता है, जिससे वह और सुंदर दिखता है। अगले दिनों में ईव और ट्रॉय एडम को नए अनुभव जैसे आधुनिक संगीत पर नृत्य, स्केटबोर्डिंग और समुद्र दिखाते हैं। एडम इतना उत्साहित होता है कि बिना सोचे पानी में कूद जाता है। उसे बेसबॉल भी देखने को मिलता है और समझता है कि उसके पिता को यह क्यों पसंद है। एक दिन बारिश में एडम पानी में खड़ा होकर हैरान होता है। जब ईव उसे देखने आती है तो एडम उसे गले लगाकर कहता है कि उसके पिता इसे चमत्कार कहेंगे। शाम को ईव और ट्रॉय उसे पुराने स्विंग क्लब ले जाते हैं ताकि वह पत्नी ढूंढ सके और कहते हैं कि वह खुद बना रहे। क्लब की महिलाएं एडम के मधुर व्यक्तित्व, सम्मानजनक व्यवहार और सुंदरता से तुरंत प्रभावित होती हैं। ईव की प्रतिद्वंद्वी ने उसका ध्यान खींचा और वे मिलकर बातें करने लगे, जिससे ईव को जलन हुई। वह एडम को अलग ले जाकर कहती है कि उसे जीवन में एक प्यारी महिला चाहिए, न कि बदचलन। फिर एडम एक और लड़की को डांस के लिए बुलाता है और वे डांस फ्लोर पर अपने अद्भुत डांस से सभी को प्रभावित करते हैं। ईव अपनी ईर्ष्या को अनदेखा कर अपने पूर्व प्रेमी से बात करती है, जो एडम का मजाक उड़ाकर उसे लड़ाई के लिए उकसाता है। एडम अपने मुक्केबाजी के पाठों से उसे जल्दी डरा देता है। नाटक से तंग आकर ईव क्लब छोड़ अकेली घर चली जाती है। ट्रॉय के आने पर वह बताता है कि एडम उसके प्रतिद्वंद्वी संघ क्लब से गया है। ईव को एहसास होता है कि वह एडम से प्यार करती है और उसे खोजने निकलती है। वह कार में बैठती है, पर निकलने से पहले खिड़की पर दस्तक से चौंक जाती है और गिर जाती है। जमीन पर एडम उसे अंदर ले जाकर उसकी खरोंच का ख्याल रखता है। वह बताता है कि उसने दूसरी लड़कियों को अस्वीकार किया क्योंकि वह ईव के बारे में सोचना नहीं छोड़ सकता था। एडम ईव के लिए अपनी भावनाएं कबूल करता है और वे चूमते हैं।
अब साथ होने पर एडम ईव को अपने परिवार और घर की सच्चाई बताने का फैसला करता है, यह जोड़ते हुए कि वह ईव से शादी करना चाहता है ताकि वह उसके साथ बंकर में रह सके। ईव को लगता है कि वह पागल है और उसे बाहर निकाल देती है। अगले दिन ट्रॉय एडम को शहर दिखाता है और गाड़ी चलाना सिखाता है। एडम को एडल्ट वीडियो स्टोर दिखता है और वह सड़क पर चलता है, अपने बंकर के ऊपर की इमारत ढूंढ लेता है। वह ईव को बताने भागता है, पर दो मनोचिकित्सक उसका इंतजार करते हैं। पहले एडम सहयोग करने का दिखावा करता है, पर जैसे ही मौका मिलता है भाग जाता है। एक डॉक्टर उसका पीछा करता है, दूसरा पुलिस को बुलाने की कोशिश करता है, लेकिन ईव उसे रोकती है और उसे अपनी गलती का एहसास होता है। तभी एडम दौड़कर आता है और उसे होटल की चाबी देता है ताकि वह कार्ड से बिल चुका सके। फिर वह किराए के ट्रक में भाग जाता है और गलती से डॉक्टर की कार से टकरा जाता है। बाद में ईव और ट्रॉय एडम के होटल के कमरे में जाते हैं और 60 के दशक की चीजें और कैल्विन के स्टॉक सर्टिफिकेट पाते हैं, जिनकी अब कीमत लाखों में है। उन्हें एहसास होता है कि एडम सच कह रहा था। इस बीच एडम बंकर लौटकर माता पिता को गले लगाता है। 2 हफ्ते बाद वह उन्हें बताता है कि बाहरी दुनिया प्यारी है और वह सामान लाता है जो मेलकर और ईव वापस ला रहे हैं। वह एडम को खोजने को बेताब है, तो ट्रॉय उसे वयस्क वीडियो स्टोर ले जाता है और वे फर्श पर पैर पटकते हैं, सोचते हैं कि बंकर मिल सकता है। जाहिर है उन्हें कुछ नहीं मिलता और वे जाने का फैसला करते हैं। बाहर निकलते समय वे एडम को पड़ोसी इमारत में जाते देखते हैं। ईव तुरंत उसे चूमने और गले लगाने जाती है। एम और एडम उसे माता पिता से मिलने बुलाते हैं। कैल्विन और हेलेन ईव को पसंद करते हैं और साथ में डिनर करते हैं। कैल्विन एडम को पक्षियों और मधुमक्खियों के बारे में बताता है, लेकिन जीवन की कोई योजना बनाने से पहले एडम अपने माता पिता से 2 महीने रुकने को कहता है। अगले हफ्तों में एडम और ईव कैल्विन के स्टॉक बेचते हैं और एक नया घर बनाते हैं जो एडम के पुराने घर जैसा है। मेलकर भी मदद करता है, सफाई करके और शराब छोड़कर। सब कुछ तैयार होने पर एडम अपने माता पिता को घर लाता है और बताता है कि वे धीरे धीरे नई दुनिया के आदी हो सकते हैं।